ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। हमारे देश के अंदर में आज यानी कि 13 फरवरी को देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, जो कि मणिपुर हमारे देश के अंदर में एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। वहां पर अगर मैप में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मणिपुर देखने को मिलेगा, जो ऊपर यहाँ पर आसाम को टच करता है, इधर नागालैंड को, नीचे आएंगे तो मिजोरम, और इंटरनेशनल लेवल पर म्यांमार को भी यहाँ पर बॉर्डर टच करता है। आखिर क्यों लगाया गया प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए संविधान में क्या प्रोविजन है, और क्या जो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में प्रेसिडेंट के हाथ में पावर रहती है, फिर गवर्नर के हाथ में पावर रहती है? तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज वायरल हुई थी कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन दिया गया था। तो तब से लेकर ये कायास्थ लगाए जा रहे थे कि मणिपुर के अंदर में प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है, और आज अभी ये नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है मणिपुर के अंदर में। और अब जो गवर्नर ऑफ स्टेट है मणिपुर के, वो यहां पर कंप्लीट पावर अपने हाथ में लेंगे। मतलब इसका यह है कि प्रेसिडेंट रूल जो है हमारे देश के अंदर में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में चली जाती है, और प्रेसिडेंट के बिहाफ में गवर्नर जो है उस पर्टिकुलर स्टेट की पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये पूरा सिस्टम आर्टिकल 356 से निकल कर आता है। जब गवर्नर यहां पर एक रिपोर्ट सौंपते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उससे पता चलता है कि मणिपुर के अंदर में संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है, यानी कि संविधान के जो प्रोविजन है उनका वॉयलेशन देखने को मिला है। और अगर किसी भी स्टेट के अंदर में संविधान के जो प्रोविजन है उसका वॉयलेशन देखने को मिलता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पर उस स्टेट के अंदर में प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, जिसके चलते सारी की सारी पावर जो है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में कानून बनाने से लेकर रूल और रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने तक सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है, और प्रेसिडेंट के बिहाफ में गवर्नर जो है उस स्टेट के वो सारी पावर यहां पर ले लेते हैं। तो ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सारी ऑथोरिटी जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में चली गई है। अब सारी चीजें जो है यहां पर पार्लियामेंट देखेगी। ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया? हमारे देश के अंदर में जो होम मिनिस्ट्री है, जो कि अमित शाह जी के अंडर में है, उनके द्वारा अभी यहां पर यह अनाउंसमेंट किया गया। और यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि मणिपुर के अंदर में जब यहां पर जो चीफ मिनिस्टर थे बीरेन सिंह, उनका इस्तीफा लिया गया। अब उसके बाद में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी काफी लार्ज स्केल पर, और इसी के साथ में वॉयलेशन यहां पर काफी एक वॉयलेंस देखने को मिल रहा था। तो इसके चलते प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि भाई साहब प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना पड़ गया? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में एडिटोरियल छपेंगे बहुत सारे। तो फिर मॉर्निंग में जो वीडियो आती है रेगुलरली द हिंदू की, उसके अंदर में फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ही करूंगा, पर एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को यहां पर होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर याद रखिएगा, जब भी कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो हाई कोर्ट का उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जो मणिपुर के अंदर में हाई कोर्ट है वो अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहता है। तो आर्टिकल 356 वो यहां पर यह कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जब फंक्शन नहीं करती है संविधान के हिसाब से, तो उसका पूरा कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि काम करने की सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में चली जाती है। पर लेकिन यहां तक ऐसी कंडीशन पहुंच कैसे गई? ये कोई ऐसा नहीं है कि आज की बात है, हम 2025 में बैठे हैं। 2023 से लेकर अब तक 250 लोगों की जान जा चुकी है। 2 ट्राइबल कम्युनिटी, एक का नाम है मैती और दूसरी का नाम है कुकी, जो आपस में लड़ रहे थे, और इनकी वजह से हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए। इतना लार्ज स्केल पर ये एथनिक वायलेंस इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर देखने को मिला, जिसके चलते यहां पर अभी चीफ मिनिस्टर जो है वो भी अपना रेजिग्नेशन यहां पर जा चुके हैं। कई जगह तो यहां तक हुआ जो देश की सिक्योरिटी है, यहां पर जो रूल और रेगुलेशन बनाए रखने का काम कर रही थी, उनके हथियार तक छीने गए, लोकल पुलिस के हथियार तक छीने गए। इलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसके सैटेलाइट के लिंक यहां पर देखने को मिले कि इंटरनेट बंद कर रखा है, पर लेकिन उसका सैटेलाइट यूज कर यहां पर इंटरनेट जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, हमारे देश के अंदर में इंटरनेट को यूज करना फंडामेंटल राइट है क्या? अगर है तो कौन से आर्टिकल में है जरा बताइए, क्योंकि जो मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने हजारों बार आप लोगों को ये बात पढ़ा रखी है। अभी यहां पर जो मुद्दा क्या है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अब लॉ एंड ऑर्डर बना के रखेगी। इसके चलते यहां पर अभी देखते हैं सिचुएशन कैसे निकल कर आती है, क्योंकि काफी लंबे समय से कंडीशन ऐसी थी कि अपोजिशन भी गवर्नमेंट के सर पर चढ़ी हुई थी काफी लंबे समय से,
ये बोलकर कि भाई हमारे देश के अंदर में अब तक इस तरीके की कंडीशन अगर बनती और वहां पर अपोजिशन का कोई स्टेट होता तो हजारों बार प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया होता। तो कई बार अपोजिशन ने भी ब्लेम किया था यहां पर इंटरेस्टिंग चीज यहां पर थोड़ी सी मुझे ये देखने को मिल रही है कि प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भारत के अंदर में नहीं है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में है। और थोड़ी देर पहले अभी उनकी स्पीच भी आप लोगों ने शायद सुनी होगी। तो यहां पर देश के अंदर में प्रेसिडेंट रूल उस टाइम पर लगाया गया जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो देश के अंदर में यहां पर नहीं है। तो यहां पर ये काफी एक तरीके से डिफरेंट सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं पब्लिक प्रेशर और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी यहां पर इस चीज को लेकर इंटरवीन कर रहे थे कि भाई इतनी लार्ज स्केल पर जो कंडीशन खराब हो गई है फिर भी अब तक यहां पर सिचुएशन को संभाला क्यों नहीं गया है। एक और बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, इसी के चलते यहां पर अगर आप लोगों से कोई पूछे प्रेसिडेंट रूल के बारे में तो हमारे देश के अंदर में आज तक का अगर प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करें तो यहां पर 334 बार अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जा चुका है। और मणिपुर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल फ्रीक्वेंटली देखने को मिला पास्ट में। पर लेकिन सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रूल अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये लगभग 12 साल तक हमारे देश के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में ये देखने को मिला। तो ये सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रूल जो है वो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को नजर आया। कुछ और बेसिक बातें, प्रेसिडेंट रूल जो है वो इमरजेंसी का पार्ट देखने को मिलेगा संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 356 के बीच में। अगर हमारे देश के अंदर में कोई देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करने के लिए यहां पर इसको लेकर आया गया था। पर लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि भाई साहब इसकी वजह से बिना कोई हमको अमेंडमेंट किए इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत में हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी बन जाता है। यानी कि संघवाद का ढांचा जो है वो चेंज होकर यहां पर एक तरीके से एक आप लोग यूनिटरी सिस्टम बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर चली जाती है। भीमराव अंबेडकर साहब जो है यहां पर इसलिए उन्होंने बोला था कि हमारा संविधान जो है वो यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। यानी कि जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारा संविधान जो है वो कहीं ना कहीं ये ऐसी पावर देता है कि चीजें यूनिटरी बन जाती है। तो ये सिस्टम आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर मैं आप लोग को यहां पर एक बात याद दिला दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे देश के जो उस टाइम पर बेसिकली जो भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम पर आप लोगों को पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, उनके द्वारा यह बात बोली गई थी कि आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला आर्टिकल रहने वाला है। यह बात भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बोली गई थी। पर लेकिन हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम में उनको यहां पर गलत साबित कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आर्टिकल है आज की डेट में अगर आप लोग यहां पर इसको देखोगे हमारे संविधान के द्वारा जो यहां पर बार बार यूज किया गया आर्टिकल, कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जब अलग अलग होती हैं तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर कर वो उसको अपने कंट्रोल में लेती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली पास्ट में देखने को मिला है। दोस्तों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे सीडीएस यूपीएससी के द्वारा यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो हमारे संविधान के अंदर में मेंशन नहीं है। पहला बोला गया नेशनल इमरजेंसी, दूसरा बोला गया स्टेट इमरजेंसी, तीसरा बोला गया फाइनेंशियल इमरजेंसी और चौथा बोला गया है हेल्थ इमरजेंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देता है। दोस्तों बाकी सीरियसली अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो studyloverveer.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। 4.9 की रेटिंग है एप्लीकेशन की, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का कंटेंट होगा। यहां पर यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एनसीईआरटी, ऑप्शनल सारे टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी को किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है, इवन ईपीएफओ की भी कंप्लीट क्लास आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी, जो कि फ्यूचर में जल्दी एग्जाम आने वाला है। सारी टेस्ट सीरीज है यहां पर, आप लोग इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा लिंक जो है मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर सीरियस है तो यहां पर जाइएगा, नहीं तो आप लोग अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करते रहिए। तो आज का सेशन यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।